सिरे से एक चीज को बंद कर देना। और फिर ये कि बंद क्या करना, वीपीएन के जरिए वो चल रही है, आपको भी उसकी इफादियत का पता है। हुकूमत वक्त भी जो है वो, जैसे मियाँ साहब ने कहा कि रिप्लाई करना है तो आपको भी वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो भाई आप ओपन कर दें। इसका ताल्लुक जिस तरह अभी मियाँ साहब ने जिक्र किया है, डायरेक्टली आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो राइट मैं समझता हूँ वो आपका राइट टू स्पीच। वो जो राइट आपका आर्टिकल 19 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मौजूद है, उस आइन का इजहार जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे तो उस वक्त इजहार करने का एक मुख्तलिफ तरीकाकार हुआ करता था। अब जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, अब जो आम शख्स जो पहले किसी टीवी चैनल पे नहीं आ सकता था या अखबार में नहीं लिख सकता था या पब्लिक में जाके गालबन स्पीच नहीं कर सकता था, अब हर शख्स के हाथ में ये टूल्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक फोरम के अंदर बैठ के जो उसका दिल चाहे उसका इजहार कर सकता है। अब ये वो बुनियादी वजह है कि जिसमें इसके मिसयूज की भी काफी ज्यादा गुंजाइश अवेलेबल है। और आर्टिकल 19 बल्कि सारे ही जो आपके आइन की फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोविजंस है वो क्वालिफाइड है, वो अनकंडीशनल नहीं है। ठीक, उसमें लिखा जाता है कि अगर आपका स्टेट का इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द, अब ये मुबम से अल्फाज है, इनका जो मर्जी जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। और यही वजह है कि ये जो ट्विटर जिसको हम एक्स कहते हैं, इससे पहले यूट्यूब का बैन भी किया गया। यूट्यूब का बैन तो गालबन एक लेजिटिमेट रीजन थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में गुस्ताही की जा रही थी। वो तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी ने भी उसके खिलाफ किया होगा। अभी जो एक्स का मामला है, इसमें एक लोगों को एक न्यू फाउंड फ्रीडम मिली थी। लोग ना सिर्फ सियासी मामलात में अपना हक के जो राय दही का इजहार करते थे, बल्कि उसके अलावा भी जो भी इनके दिल में आता था उसका इजहार करते थे। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी के खतरात वो लायक हुए, आपके लोगों की जो एक नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है उसके खतरात लायक हुए। अब मामला ये था कि इसमें तो दो राय नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मुल्क के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। लेकिन क्या इसको तरीकाकार ये जो अपनाया गया है इसको बैन करने का, बैन करना इज नॉट द राइट वे, रेगुलेशन इज द राइट वे। आप जो भी एक इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, कोई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, कंपनी आपके मुल्क में इनको एसएससी पे रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मैनेज करता है आपका नेपरा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनको मैनेज करता है ओगरा। हर एक की आपने पैमरा मैनेज करता है। अब आपने सोशल मीडिया के थ्रू आपने एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई है, तो ये रेगुलेशन होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, व्हाट्सएप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉब्लम ये है कि क्या आप ट्विटर के ऊपर आपको एक्सेस है कि आप एक पर्टिकुलर बंदे का अकाउंट ब्लॉक करें, बाकी लोगों का ब्लॉक ना करें। ये अगर इनके पास ऑप्शन होती तो इनको एज अ होल ये ट्विटर ब्लॉक करने की जरूरत महसूस ना आती। और इसी सूरत में हो सकता है जब इनका ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उनकी जो हेड ऑफिस हैं जिस भी मुल्क में है, उनके साथ एक प्रॉपर इनका एक एग्रीमेंट हो जी, एक प्रॉपर तरीके से लेके चले। और उस एग्रीमेंट में लिखा हो कि अगर हम कोई ऐसी चीज आपको भेजें जिसमें हमें लगे कि हमारी नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है, कोई डिफेमेटरी चीज है, कोई और इस तरह का मामला है, तो वो उस एमओयू, उस एग्रीमेंट के तहत वो फिर ट्विटर इसको ब्लॉक करे। बिल्कुल। तो जब तक ये मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं किया जाता, ये एज अ होल सेल जो ब्लॉकेज है, मेरे हाल में ये आपके जो ये राय दही का जो हक है इसके सरासर मुनाफी है। वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वो बिजनेसेस है। जिस तरह आम कोई इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो जाके अपना मार्केट ढूंढती है और उस मार्केट को कैटर करती है, इसी तरह ये लोग भी अपनी मार्केट ढूंढते हैं। तो इनके लिए इंडिया अगर कंपैरिजन किया जाए, क्या इंडिया इनके लिए एक लुक्रेटिव मार्केट है या पाकिस्तान? तो डेफिनेटली उनके लिए इंडिया की मार्केट एक बहुत ज्यादा लुक्रेटिव मार्केट है। कितने अरसे से, तकरीबन साल डेढ़ से तो ऊपर हो चुका है कि जब से आपका ये एक्स बैंड है, तो अभी तक ट्विटर ने या एक्स है, इसने क्या आपसे राब्ता नहीं किया अभी तक? अगर राब्ता करना होता और आपकी मार्केट इतनी ही इंपॉर्टेंट होती जितनी इंडिया की मार्केट है, अब यही ट्विटर आप इंडिया में बैन करके देखें, ठीक, आपको देखें कि एक्स वाले वो आपसे राब्ता करेंगे और आपकी कंडीशंस पे उसको ओपन करेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान की मार्केट उनके लिए इतनी लुक्रेटिव नहीं है, या बनाई नहीं हमने, ये भी वजह। देखिए बनाने की, देखिए इस्तेमाल तो बड़ी जबरदस्त होती है। अब पूरे मुल्क में जो आपका पब्लिक ओपिनियन बनता है, मेरे हाल में उसमें सबसे बड़ी जो प्लेटफॉर्म है वो आपका एक्स है। ठीक, आप सियासी ओपिनियन देखें, आप लीगल ओपिनियन देखें, आप सोशल ओपिनियंस देखें, फौरन ही ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है। कोई ना कोई फैसला आएगा, उसके बाद उसकी ट्रेंडिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। तो मार्केट तो बड़ी लुक्रेटिव है, बड़ी इस्तेमाल होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो ट्विटर वाले हैं उनके लिए आपकी कोई अहमियत है? इधर आपका मामला आता है एज अ होल, एज अ नेशन। जी, क्या आपकी कमिटी ऑफ नेशंस में कोई अहमियत है? जी,
तो यही वो सवाल है, अगर आपकी उधर अहमियत नहीं है तो इधर भी आपकी। लेकिन जो बेंच बैठा हुआ है, फुल बेंच, उधर किसी जज साहब ने बात की है कि आप गाड़ियां बंद नहीं करेंगे, आप एक्सीडेंट रोकने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। हम कर क्या रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है, मिसाल के तौर पर, तो वही बात है कि आप कॉमर्स, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये बंद कर दें मुल्क के अंदर, क्योंकि खतरा है कि स्मगलिंग हो जाएगी। ठीक 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 है, तो बजाय कि आप स्मगलिंग का सदेबाब करें, आप सारी की सारी ट्रेड बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है उसका मिसयूज कर रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे के सारे साइबर स्पेस को बंद कर दें। ठीक बिल्कुल। ये बल्कि आखिरी बात, ये इस बात की निशानदही है कि जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर मुजरमों को पकड़ सके। उन्होंने बेहतर ये समझा कि सबको पकड़ लें। बिल्कुल।